को रेखा गुप्ता पर अटूट भरोसा बीजेपी ने जताया है और यही वजह है कि आज शपथ ग्रहण में लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाएगा और रिपब्लिक भारत आज शपथ ग्रहण से जुड़ी एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की करेंगे। दरअसल आज यूपी विधानसभा में योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करने वाली है। विकास को रफ्तार देने वाला यह बजट लगभग 8 लाख करोड़ का हो सकता है और इसमें 2027 के चुनाव की छाप भी आपको बिल्कुल साफ नजर आने वाली है। रिपोर्ट दिखाइए। आज योगी सरकार का बजट 8 लाख करोड़ के बजट का अनुमान। 2027 के चुनाव की दिखेगी झलक। योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली है। बजट के जरिए विकास को रफ्तार देने वाले और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। करीब 8 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में लोक लुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं का पिटारा खुलेगा। इस बजट में साल 2022 में योगी सरकार के घोषणा पत्र को पूरा करने की झलक भी दिखेगी। साल 2025-26 का आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बजट में क्या होगा खास? 8 लाख करोड़ का होगा अनुमानित बजट। केंद्रीय बजट के अनुपात में प्रदेश के बजट का आकार लगभग 16% होगा। सरकार का फोकस बुनियादी विकास, रोजगार, तकनीकी उन्नयन, कृषि और स्वास्थ्य पर रहेगा। बजट का एक हिस्सा धार्मिक, पर्यटन और शिक्षा के लिए होगा। एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी धनराशि की घोषणा हो सकती है। एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होगा। नए शहरी क्षेत्रों का विकास और मेट्रो परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने का इंतजाम भी होगा। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। 24, 25, 27 और 28 फरवरी को सदन में बजट पर चर्चा होगी। इसी तरह 3, 4 और 5 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। 5 मार्च 2025 को इस सरकार सदन में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पास करवाएगी। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखेगी। मध्यम वर्ग, युवा, किसान और महिलाएं बजट के फोकस में होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव की छाप इस बजट में दिख सकती है। इस बजट में कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास के साथ साथ बजट में तकनीक पर भी जोर होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए घोषणाएं हो सकती है। इसके बाद दोपहर 1 बजे तिलक हॉल में योगी बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो यह हंगामेदार हुई, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन बड़ा ही अलग नजारा देखने को मिला जब बीजेपी विधायकों ने भोजपुरी ब्रज अवधि में भाषण दिया। इस दौरान सीएम योगी खुद ठहाके लगाते नजर आए, खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। विधानसभा में बीजेपी विधायकों का यह देसी अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। आप भी सुनिए और देखिए बीजेपी विधायकों का देसी अंदाज। लगा नहीं रहे, मैंने पढ़ रहे। बहुत अच्छे काम करें और ये काम बहुत जोरदार है। हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। कौन पर्याय नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई, तलवारवा बुझनी है जाना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों का निराला अंदाज दिखा। ये जने कौन है जो हमरे भाषा के विरोध करता है?
कुछ विधायकों ने देसी अंदाज में मजेदार भाषण दिया, जिस पर सदन में जमकर ठहाके लगे, खूब तालियां बजी। राधा रानी ते लाड़ लावे पर आज हमारो तुम ते लाड़ लावे को खूब मन कर। बीजेपी विधायकों के देसी अंदाज को देखकर सीएम योगी भी सदन में मुस्कुराते दिखे। भोजपुरी में बोले के बाद तो भोजपुरी में बोली हालो, और नहीं बोले के बाद तो चुपचाप अपन घरे जाइए हालो। जय हिंद। बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा का ब्रिजभाषा में दिया भाषण खूब चर्चा में रहा, जब वो स्पीकर सतीश महाना से लाड़ लड़ाने की बात कहते नजर आए। वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते ही लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते ही लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। श्रीकांत शर्मा के इस देसी अंदाज पर सदन में खूब तालियां बजी और सीएम योगी भी मुस्कुराते और मेज थपथपाते नजर आए। स्पीकर सतीश महाना भी जमकर मुस्कुराए। हमारी अवधि खूब मिलेगो तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को ये सम्मान मिलेगा। श्रीकांत शर्मा ने सदन में तमाम विधायकों से यह अपील करते हुए कहा कि जहां भी जाएं अपनी बोली का प्रयोग करें। अभी क्या है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हो, हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हट का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। ब्रिज भाषा के बाद सदन में अवधि बोली पर जमकर तालियां बजी। सीएम योगी के साथ साथ तमाम विधायक भी जोरदार ठहाके लगाते दिखे। बीजेपी विधायक मनोज पांडे ने कहा कि चाहे नाते रिश्तेदारी हो या घर परिवार के सदस्यों से बात या फिर अपनी पत्नी से बात, वो अवधि में ही बात करते हैं। हम सब जब यहाँ सदन से जाए थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। मनोज पांडे ने अपने भाषण में बताया कि कैसे भारत में भाषाओं के लिए लोगों के दिलों में सम्मान है और भाषा के प्रति जुड़ाव है। भारत ये देश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, और दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो, और भाषाओं का अपना एक सम्मान है, उसके प्रति एक जुड़ाव है लोगों का। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तो पूरा सभा ही बांध दिया। जब उन्होंने भोजपुरी में अपना भाषण देना शुरू किया तो सदन में जमकर ठहाके लगे, जोरदार समर्थन मिला। बढ़िया बोलब जा, पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, अध्यक्ष जी भोजपुरी जहाँ कहीं। केतकी सिंह ने कहा कि उनकी बहुत ही प्यारी भाषा है और स्पीकर ने नई शुरुआत की है, उससे विपक्ष भी उन्हें गले लगा लेगा। हमनी के भाषा जोन बा ना अध्यक्ष जी, इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहे कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम करते हो। और बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। केतकी सिंह ने सदन में नई शुरुआत के लिए सदन के स्पीकर और सीएम योगी का आभार जताया और भोजपुरी भाषा पर गर्व करने की बात कही। हमनी के भाषा के भोजपुरी, अध्यक्ष जी भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई, ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई, अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। आज जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार की तलवारवा बोली, तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोली हालो, और नहीं खे बोले के बाद चुपचाप अपन घरे जाइए हालो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब जनप्रतिनिधि अपनी बात हिंदी के अलावा अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज भाषा में भी रख सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की इस नई पहल के तहत अब क्षेत्रीय भाषाओं को भी सदन में मान्यता मिलेगी, जिससे स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इन भाषाओं में कही गई बातों का हिंदी में अनुवाद भी किया जाएगा ताकि सभी सदस्य उसे समझ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
राधा रानी ते लाडल राम है, पर आज हमारो तुमते आज दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी रेखा। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल ने दावा स्वीकार कर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली एलजी हाउस में निकलते समय रेखा गुप्ता ने विक्ट्री साइन दिखाया। आज राम